यही बोलेगा कि हम तुम्हारी माँ से करते हैं, तुम मेरी माँ से करो। जो जिसका दिल मर चुका है, जो सड़ा हुआ आदमी है, लेकिन जिसका दिल जिंदा है, वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरी सामने मेरी बेटी का पर कोई बुरी निगाह डाले, मेरी माँ को कोई बुरी निगाह डाले, मेरी माँ को कोई टच करे, कोई नहीं चाहेगा। तो तुम जिसको देख रहा है वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बहन है। जब तू चाहता है कि मेरी बहन पे कोई बुरी निगाह नहीं डाले, तो तू दूसरों की बहन पे बुरी निगाह डालने के लिए बाहर गधों की तरह क्यों घूम रहा है? हदीस सुनो, गिरा बांध के रखो और अपने घर ले जाओ। हुजूर कहते हैं अल्लाह को वो शख्स बड़ा नापसंद है, अल्लाह उससे नाराज होता जो दिन गधों की तरह गुजारता हो और रात मुर्दार की तरह गुजारता हो। जो इशा नहीं पढ़ा सो गया, मुर्दार है। जो फजर नहीं पढ़ा दिन उगने के बाद उठा, वो मुर्दार है। जो तहज्जुद नहीं पढ़ा, उसके ताल्लुक से भी कहा जा सकता है तसव्वुफ और सुलूक की राहों में चलने वालों के दरमियान, मगर जो इशा और फजर पढ़ के सो गया उसे मुर्दार तो नहीं बोला जाएगा। लेकिन जो तसव्वुफ की दुनिया के शाहकार हैं, वो भी अपने आप को मुर्दार ही समझते थे अगर वो तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ते थे। एक आला सिफत है, मगर आम आदमी, आम मुसलमानों के लिए फजर जोहर इशा पढ़ के सो जाए और फिर उठ के फजर पढ़े, वो शख्स मुर्दार की गिनती में नहीं है। लेकिन जो इशा न पढ़े, फजर न पढ़े, रात भर 8 घंटे सो जाए, हदीस में आया है कि वह मुर्दार, अल्लाह उस मुर्दार को नापसंद करता है। और जो दिन भर दुकान पे दूसरों का मुंह देखे, बाजार सबसे पहले जाए, बाजार से सबसे लास्ट में घर आए, दूसरों की दुकान पे बैठे, कोई काम धाम नहीं है, जो गधों की तरह दिन भर घूमता रहे, अल्लाह उसको नापसंद करता है। आदमी वही जो एक एक मिनट की कद्र करे, आदमी वही जो एक एक मिनट अपने लिए इक्सीर समझे। एक मिनट कितना कीमती है आपको मालूम है। रमजान आने वाला है, 4:30 पे अगर सहरी का आखिरी टाइम है तो 4:30 से पहले बीवी हलाल है, पानी हलाल है, दाना हलाल है। लेकिन 4:31 के बाद, 4:30 के बाद अगर टाइम खत्म हो जाता है, वही बीवी मेरे लिए हराम हो गई, वही दाना मेरे लिए हराम हो गया, वही पानी का पीना मेरे लिए हराम हो गया। 1 मिनट पहले हलाल, 1 मिनट के बाद हराम। अगर 6:10 पे इफ्तार का टाइम है तो 6:09 तक दाना पानी हराम, और 6:09 के बाद दाना पानी बीवी सब हलाल। तो एक मिनट जिस मजहब में कीमती हो, उस मजहब का मानने वाला गधों की तरह दिन भर फिरेगा, मुर्दार की तरह सोएगा। अकलमंद है वह जो एक एक मिनट को कीमती समझकर दुनिया में भी कामयाब रहेगा, मरने के बाद भी जन्नत जाने का हकदार रहेगा। इसका मतलब यही हुआ कि एक एक मिनट की जिंदगी का कीमती है। रोजाना जल से नहीं सजते हैं, रोजाना ये हस्तियां नहीं आती हैं, रोजाना ये जन्नती महफिल नहीं सजती है। जब कभी कभी सजती है तो जी भर के आखिर तक बैठने का मूड लेके आना चाहिए। ऐसे तो आज सब बीमार ही है, सबको वीपी, सबको शुगर, सबको घुटने में दर्द, सबको पेट में दर्द। जाहिर सी बात है जो बचपन से करोड़ों गुनाह कर लिया हो, वो जो चाहेगा कि बुढ़ापे में मैं चैन से रहूं, नहीं होगा। नेकी करने की प्रैक्टिस बचपन से कीजिए, नमाज पढ़ने की प्रैक्टिस, नेक महफिलों में बैठने की प्रैक्टिस, नेक बातें सुनने की प्रैक्टिस। कुरान पाक रोजाना कम से कम एक पेज भी आंखों के सामने आए, ताकि 90 साल की उम्र में भी बगैर चश्मे की मदद के कुरान पढ़ा जा सके। ये कीमती वक्त है आपके लिए, इसकी कद्र कीजिए। मैं हुजूर मुफ्ती अजहर अहमद अमजदी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि आप